हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर और अरे के बीच में क्या डिफरेंस होता है और हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे एक प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं अरे क्या होता है। अरे एक सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन रहता है जिसमें सिमिलर डेटा टाइप के आइटम हम स्टोर कर सकते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में। यहाँ पे क्या होगा, सेम डेटा टाइप के या सेम टाइप के या सेम काइंड के डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। बट स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं हम, स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटाबेस डेटा टाइप है। इसमें हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं इन ए कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो डेटा हम स्टोर करेंगे वो अलग अलग टाइप या अलग अलग डेटा टाइप या अलग अलग काइंड के हो सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप के डेटा से स्टोर कर सकते हैं, और अरे क्या होता है, वहां पे सिमिलर डेटा टाइप के डेटा ही हम स्टोर कर पाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। अरे का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे एक क्लास में स्टूडेंट है, स्टूडेंट के हमें रोल नंबर एंटर करने हैं, तो रोल नंबर एक सेम डेटा टाइप के रहेंगे। वहां पे हम एक अरे बनाएंगे और उसके अंदर स्टोर करते जाएंगे। बट ये से यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, लाइब्रेरी का रिकॉर्ड है। तो लाइब्रेरी का रिकॉर्ड में क्या हो सकता है, बुक्स के आईडी होगी जो रहेगा इंटीजर, ऑथर नेम रहेगा जो कैर या स्ट्रिंग बोल सकते हैं वो रहेगा, बुक टाइटल रहेगा तो वो भी कैर या स्ट्रिंग रहेगा, बुक की प्राइस रहेगी जो फ्लोट में रह सकती है। तो इस तरीके के डिफरेंट डेटा टाइप के डेटा को अगर हमें स्टोर करना है तो हम वहां पे स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का सिंटेक्स क्या है, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करेंगे, स्मॉल लेटर में स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करेंगे और उस स्ट्रक्चर का नेम, स्ट्रक्चर का वेरिएबल लिखेंगे। यहाँ पे उस स्ट्रक्चर का नेम लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे, और जो भी हमें यहाँ पे डेफिनेशन, मेंबर फंक्शन या मेंबर वेरिएबल्स करने हैं उनका यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन करते जाएंगे। कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे और स्ट्रक्चर का दूसरा वेरिएबल अगर बनाना है तो वो लिखेंगे, ये ऑप्शनल रहता है, नहीं बनाना है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे और कर्ली ब्रेसेस के बाद सेमीकोलन कर देंगे। एग्जाम्पल देखते कैसे लिखेंगे हम। यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा, यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम क्या आया, बुक, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, पहला मेंबर डेफिनेशन, मेंबर फंक्शन, मेंबर वेरिएबल क्या है, इंट बुक आईडी, बुक आईडी लिखा हमने, बुक आईडी किसमें होगा, इंटीजर में, तो इंट लिखा। ऑथर नेम का एक अरे बनाया हमने, ऑथर नेम किस में हो सकता है, कैरेक्टर में, तो कैरेक्टर टाइप का एक अरे बनाया। प्राइस लिखी जो फ्लोट में हो सकती है। इस तरीके से और भी हम यहाँ पे मेंबर डेफिनेशन लिख सकते हैं। और कर्ली ब्रेसेस बंद हुआ, बुक्स दूसरा वेरिएबल बनाया, यहाँ पे बुक्स नाम का ऑप्शनल है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, सेमीकोलन लिख देंगे। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, इनिशियलाइज करेंगे, कॉल करेंगे, उसकी प्रिंट क्या करेंगे हम। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, इतनी लाइन लिखेंगे, हेडर फाइल इंक्लूड करी। देन इसके बाद हमने स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाया, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किया, देन उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हमने मेंबर डेफिनेशंस लिखी। पहला है कैर नेम, अरे के साइज ली हमने 20, कितनी भी साइज ले सकते, 50, 10, 15। एक नेम नाम का डेफिनेशन, पहला वेरिएबल बनाया। दूसरा वेरिएबल क्या है, एज नाम का, पहला एक नेम नाम का वेरिएबल बना कैर टाइप का, जिसके अंदर कुछ 20 मेमोरी लोकेशन हो। फिर एक एज नाम का बना, एक फ्लोट सैलरी बनाई। अब इन तीनों की वैल्यू हम यूजर से लेंगे और प्रिंट करेंगे। पर्सन की और भी डिटेल्स हो सकती है, नाम, एज, सैलरी, हाइट, वेट, कलर, हॉबीज, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, हम उसकी भी डेफिनेशंस दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ। पर्सन जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, स्ट्रक्चर का नाम था वो लिखेंगे,
और उसका एक वेरिएबल लिखेंगे। यहाँ पे P1 क्या है, उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल। P1 क्या है, जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था उसका वेरिएबल। P1 वेरिएबल लिखा। देन उसके बाद सी आउट, एंटर नेम। एंटर नेम के बाद हमने यहाँ पे हमें नेम एंटर करवाना है यूजर से। सी आउट में क्या आया, सबसे पहले क्या आएगा सी आउट में, एंटर नेम। नेम एंटर के लिए सी इन, इनपुट लेने के लिए सी इन यूज करेंगे, सी इन डॉट। अच्छा, अब अरे में या स्ट्रिंग का अगर हमें इनपुट चाहिए तो वहां पे हम गेट फंक्शन को कॉल करेंगे। गेट फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन रहेगा। इसमें क्या लिखते हैं हम, पहला पैरामीटर क्या जाता है, जो हमें जिस वेरिएबल में डेटा स्टोर करना है उस वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे हम एक्सेस कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर के वेरिएबल P1 डॉट, जो उस स्ट्रक्चर के अंदर हमने वेरिएबल बनाया उसका नाम, नेम है यहाँ पे P1 डॉट नेम, कॉमा करके सेकेंड पैरामीटर क्या जाएगा, उसकी साइज। यहाँ पे साइज कितनी है 20, तो यहाँ पे हमने साइज दी। यहाँ पे 50 होती तो यहाँ पे 50 लिखते। इस तरीके से एज, सबसे पहले हमने नेम लिखा तो नेम के अंदर यूजर ने नेम डाला होगा। देन उसके बाद सी आउट में एंटर एज आया, एंटर एज P1 डॉट एज। एज क्या ली यूजर से, सपोज 18 डाली उसने, और फिर एंटर सैलरी P1 डॉट सैलरी। सैलरी उसने डाली इतनी, फ्लोट में लिया था इसलिए मैंने 1.000 लिखा है। अब यहां पे हमने इनपुट तो ले लिया है, अब हमें प्रिंट कराना है। तो सी आउट \n से हमने यहाँ पे जो सैलरी ली थी, तो अभी कर्सर यहाँ पे था तो हमने \n से कर्सर को यहाँ पे शिफ्ट करा, नहीं तो वो यहीं से प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता। अब कर्सर यहाँ पे आ गया है, कर्सर अब यहाँ पे आ गया है। अगर नहीं करते तो प्रिंट स्टार्टिंग यहीं से होती, पर्सन इन्फो करके प्रिंट होगा। सी आउट नेम, नेम को अब एक्सेस कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर के वेरिएबल को एक्सेस कैसे करेंगे, जो हमने स्ट्रक्चर का पहले P1 नाम से वेरिएबल बनाया है, P1 डॉट नेम, तो नेम आ जाएगा। सी आउट में एज, नेम, तो नेम आ जाएगा एज, तो P1 डॉट एज, एज के अंदर क्या है 18, तो 18 आ जाएगा। सैलरी P1 डॉट सैलरी, सैलरी के अंदर क्या है, और रिटर्न 0, मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ था रिटर्न 0। तो इस तरीके से हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है। स्ट्रक्चर का नाम क्या है यहाँ पे पर्सन, और स्ट्रक्चर के वेरिएबल को बनाया, और उस वेरिएबल के थ्रू इसके स्ट्रक्चर के जो भी मेंबर डेफिनेशंस थी, मेंबर्स थे, मेंबर्स को हमने कॉल किया। कैसे कॉल करते हैं, स्ट्रक्चर के वेरिएबल डॉट जो स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स हैं उनके थ्रू। सो आई होप सो आपको स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। थैंक यू।